केले में शक्कर डाल लें और फिर कमाल देखें। आज मैं आपके लिए केले और शक्कर से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में है और इस तरह से ये जो रेसिपी है इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि बच्चे हों, बड़े हों, सभी आपसे ये फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है आधा कप हमने मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं 3 चम्मच शक्कर के। शक्कर अगर आपके पास ना हो तो आप गुड़ को पीस कर भी इसके अंदर 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो फिर 3 चम्मच आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसको शक्कर को और मैदे को, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है दूध। बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा सा करके डालेंगे। साथ-साथ इसको हम मिक्स करते जाएँगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हमने दूध डाल लेना है। तो बड़ी ही मज़े की आज की हमारी रेसिपी है और बहुत-बहुत ज़्यादा ईज़ी है और आप यकीन करें कि जिसने कभी नहीं भी बनाया होगा इस तरह से कुछ, तो वो भी बड़े ही ईज़िली इस रेसिपी को बना लेगा। तो दूध जो है मैंने आधा कप लिया था, थोड़ा-थोड़ा करते हुए डालते हुए मैंने तकरीबन आधा कप तमाम दूध जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है, इसको हमने मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। शक्कर में भी थोड़ी-थोड़ी सी गुठलियाँ थी तो वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो जाएँ। अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच हमने इसके अंदर कोको पाउडर का डाल देना है। ये डालने के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास हो तो डाल लें, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप 2 कतरे इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद हमने इसको दोबारा से फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसके अंदर डालने हैं 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें या अगर आपके पास घी हो वो ले लें और डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से बीट करना है। इसको हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है। हाथ से ही ईज़िली हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती, बस हमने इनको मिक्स करना है और आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने आधा चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से हमने इसे मिक्स करना है। बहुत अच्छा सा इसका दरमियाना सा हमने पेस्ट बना लेना है जिससे हमारी रेसिपी जो है ना वो बड़ी ही कमाल की बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर एक साइड में रख देना है। ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इतना पतला हो, ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ही पतला हो। इसे हम रख देंगे साइड पर। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 अदद केले। केले जो हैं इसमें अगर आपके पास थोड़े कच्चे वाले हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर जो भी आपको मिलते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने केले जो हैं छीलने के बाद अब हमने इनके पीसेस को कट कर लेना है। इस तरह से आपने दरमियाने से पीसेस कट करने हैं, सेम एक साइज़ के पीस हों ताकि ऊपर नीचे या बड़े या छोटे ना हो, क्योंकि फिर आगे चल के जो रेसिपी है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एक ही साइज़ के मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम तमाम जो केले हैं उनको कट कर लें। इसी तरह से करते हुए हमने अपने तमाम केले जो हैं वो कट करके एक ही साइज़ के रख लेने हैं। केले हमने यहाँ पर तमाम कट करके रख लिए हैं। अब हमने लेना है एक पैन। पैन के अंदर आपने अच्छी तरह से पहले हल्का सा पैन को गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने अच्छी तरह ऑयल लगाना है। कम से कम भी 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल ज़रूर लगा देना है। उसके बाद जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था यहाँ पर आपने फ्लेम बंद रखनी है और उसके बाद अपने तमाम बैटर इसके ऊपर फैला देना है। फिर ये जो हमने केले काट कर रखे हुए थे ये स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह से आराम से इनको इस तरह लगाते जाना है। जिस तरह से आपका दिल कर इसकी आप शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं तमाम पैन में जितनी भी जगह है वहाँ पर हम तमाम जो केले हमने काट कर रखे हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर हम लगा देंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और ख़ासकर बच्चे आपसे ये फरमाइश करके बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम जो मैंने केले हैं यहाँ पर मैंने रख दिए हैं और अब जो ये बचा हुआ बैटर था बाकी हमारा वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। हाफ हमने नीचे पैन में डाला था और जो हाफ बचेगा वो हमने ये जो केले लगाए थे इनके ऊपर हमने अच्छी तरह से फैला देना है ताकि तमाम केले अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमने तमाम बैटर जो है हल्का हल्के से हाथों से अच्छी तरह फैला देना है। हल्का सा इसको आपने टैप ज़रूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है पैन में। अब हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे बनाना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर हमने इसको कम से कम भी एक साइड को 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर हल्की सी फ्लेम के ऊपर पकाना है। और आपका अगर ये जिस तरह से मेरा पैन बड़ा है तो अगर आपका पैन भी बड़ा है तो फिर आपने हल्का सा मूव कर लेना है थोड़ा आगे या पीछे से कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर में
से ही इसको सेकना हो, साइडों से भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और अब हमने इसको टाइम दे देना है कम से कम 6 से 7 मिनट का, बहुत ज़्यादा हल्की सी आँच के ऊपर। यहाँ पर 6 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ऊपर से जो केक है वो पक चुका है। और अब हमने हल्का-हल्का सा इसके ऊपर लगा देना है, घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, तो इसकी हमने साइड जो है ना वो चेंज करनी है। तो चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसकी साइडों को चेक कर लेंगे अच्छी तरह से हिलाकर, इस तरह से कि केक अच्छी तरह से नीचे से पक चुका है। अब इसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से एक प्लेट रखनी है, प्लेट रखने के बाद आपने इस तरह से इसको उलटना है और ये देखिए आराम से आपका केक निकल आया है। अब आपने इस साइड को भी दोबारा से कुक कर लेना है। अब इस साइड को भी आपने सेम हल्की-हल्की सी आँच के ऊपर अच्छी तरह से इस पैन को मूव करते हुए इसे भी पका लेना है, ताकि तमाम साइड अच्छी तरह कवर हो जाए। यहाँ पर जो हमारा केक है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और इसको हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट के अंदर। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो बनाना केक है वो तैयार हुआ है, और वो भी हमने फ्राई पैन में तैयार किया है, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी इसे बना सकता है, क्योंकि हमने ये जो केक है इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमने इसको काट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस केक की कटिंग कर रही हूँ, इसके मैं ज़्यादा पीसेस कट कर रही हूँ। आपका जैसे दिल करे आप इसके वैसे पीसेस कट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई हुई है और बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पका हुआ है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ख़ासकर बच्चों का ये केक तो फेवरेट होगा, क्योंकि बच्चों को अक्सर केक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इन्हें हम लगा देते हैं इस तरह से ट्रे में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़े से मैं इसके ऊपर बादाम वगैरह लगा रही हूँ, अगर आपके पास शहद हो तो आप शहद भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसमें आपको कोई अलग से देचकी में या किसी चीज़ में केक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से पैन में बहुत ईज़िली थोड़े से टाइम में बहुत मज़ेदार सा केक बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।